नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। एक राजा था, वो राजा के मंत्री के जरूरत था। उसने जो है अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान उसके पास जाते थे। उसके गंगा के किनारे किला था, तो उसी के सामने से गंगा मरघट में लोग जलाने के लिए लाश ले जाते थे। तो जब मंत्री के लिए पद के लिए आता था तो उससे पूछता था कि ये लाश जो जा रहा है तो इसके पता करके आओ कि ये स्वर्ग में जाता है कि नरक में जाता है। बहुत भाग जाते थे, ये कैसे पता लगे कि ये स्वर्ग में जाता है कि नरक में जाता है। एगो बुजुर्ग जो है अनुभवी किसान आया, पढ़ा लिखा भी था, समझदार भी था। उसे भी यही सवाल हुआ। उसने वो लाश के पीछे लगा और पीछे पीछे जाने लगा। जो लाश के पीछे गांव के लोग जा रहे थे वो कह रहे थे कि ये बहुत शैतान था, गांव के जीना हराम को दिया था, इसके नरक में जगह न मिलेगा। अब उसने जो है ये समझ लिया कि जो पाप कर्म किया है, बेभिचार शैतानियत किया है, दीन दुखी गरीब के सताया है, उसका क्लियर है कि ये नरक में जाएगा। फिर दूसरा लाश आया तो उसके भी पीछे हो लिया। दूसरे लाश वाला के पीछे जब जा रहा था तो गांव के नगर के लोग कह रहे थे कि ये जो है पैगंबर था और महर्षि था, ऋषि मुनि था, एक गांव के जो है सबके जो है कल्याण करता था, ऐसा आदमी के स्वर्ग में जगह मिलता है। ये अच्छे कर्म किया है, लोक हित में काम किया है, परमार्थ किया है, सबके सेवा किया है, निस्वार्थ भाव से सबसे प्रेम किया है, अच्छा व्यवहार किया है। इसके जाने से गांव के लोग दुखी हैं, इसके जो है याद में सभी रो रहे हैं। ये समझ गया कि ये स्वर्ग में जा रहा है। पहले पाप कर्मी था तो वो नरक में गया, ये पहले पुण्य कर्मी है जो स्वर्ग में जा रहा है। वो जो है राजा के पास आया। राजा पूछा कि बताओ कि पहले वाला लाश कहाँ, पहले वाला जो है जो 100 था वो स्वर्ग में गया कि नरक में गया। ये जो सेना मंत्री के लिए जो भर्ती होने आया था, ये कहा कि हजूर जो पहले लाश गया था वो नरक में गया। वो पूछे कि कैसे, कहे कि इसके गांव वाले विवरण दे रहे थे कि बहुत कुकर्मी पापी दुष्ट शैतान था, गांव के लोग के जीना हराम को दिया था, सबको सताता रहता था, तो ऐसे आदमी के नरकों में जगह न मिलेगा, तो वो नरक में गया। ये दूसरी लाश जो गया ये स्वर्ग में गया। कहा कि ये कैसे पता लगा, कहे कि गांव के लोग बता रहे थे कि ये गांव के जो है मसीहा था, सबके भला करता था, सबके रक्षा करता था, सबके कल्याण के लिए अपना जीवन कुर्बान किया। ये सबके लिए जीता था, सबके भला करता था, सबके कल्याण करता था, परमार्थी था। राजा कहे कि तुम मंत्री पद के लिए योग्य हो, उसको मंत्री बना लिया और राजपाट के जिम्मेवारी उसको दे करके
और राजा जो है राजपाट करते हुए त्यागी बन करके शासन करता रहा। उसी तरह से मनुष्य है, जब स्वार्थ में, मतलब में, अपने भलाई सोचता है, कामना युक्त से कर्म करता है, तो इसी तरह से जो है वो परेशान रहता है। स्वार्थी मतलबी अपने भला देखता है, दूसरे के भला ना देखता है। अब यहाँ पर जो है व्यवहार के 4 भाग में बांटा गया है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री वो होता है जहाँ पर मैत्री जो है रहनी संपन्न हो, गहनी संपन्न हो, सहनी संपन्न हो, आचरणशील हो, सतगुरु संतों से जो सुने उसको ग्रहण करे, अपने आचरण में उतारे, कटु वचन को सहन करे और अंतर आचरणशील बन करके अपना कल्याण करे, अच्छे आदमी से संगत करे, जो परमार्थी है, समाज कल्याण के लिए काम करता है, सतगुणी हो, धर्मपरायण हो, ऐसे आदमी से संगत करता हो। करुणा जो है दीन दुखी, मजबूर, लाचार, विवश के तन से, मन से, वचन से, कर्म से सेवा करना। दयावान होना। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान है। अहिंसा परमो धर्म। तो ये करुणा है, सब पर दया करना और सबके रक्षा करना, सबके हित में काम करना और सबसे प्रेम के बर्ताव करना, सबके दुख सुख में शामिल होना। मुदिता, मनुष्य अपना कल्याण में विकास करता है। धनवान होना, बलवान होना, बुद्धिमान होना, ज्ञानी होना, तो उसके सहयोग करे, देख के जले ना, सहायक बने, कल्याणार्थी के सहायता करे, साधक के, ध्यानी के, ज्ञानी के, सबके सहायक बने। और उपेक्षा पापी के, दुर्गुणी के, दुष्ट के, शैतान के, ऐसे आदमी के त्याग करे, बच करके रहे। इसमें मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर धन के 3 गति होता है। दान करते हो तो अपना दौलत जो है दूसरे जन्म में पुण्य के रूप में जमा हो जाता है। दूसरे जन्म में संपन्न परिवार, अच्छा माता पिता, संस्कारी लोग मिलेंगे, संपन्नता मिलेगा, सुख मिलेगा। और
ये धन रुकने वाला ना है। इसके भोग में ऐसा अंधा हो जाए कि बीमारी बन जाए और रोग बन जाए। जिंदगी जो है रोग के छुड़ाने में बीत जाए। तो दान कर देना एक कर्म है, ये पुण्य कर्म है। भोग करना ये रजोगुण है। बिना चाह के कर्म ना करना, मतलब स्वार्थ में कर्म करना, पुण्य कुछ करके उसके बदला में कुछ पाने की इच्छा रखना, ये रजोगुणी कर्म है। दान जो है सतोगुणी कर्म है। और नाश ऑटोमेटिक होता है, सदा रहने वाला ना है। एक तो जो है पेटी कोट होता है, जो औरत के पीछे दौलत झोंकते हैं। एक जो है सफ़ेद कोट होता है, जो डॉक्टर के यहाँ झोंकते हैं। एक जो है पेटी कोट होता है, जो लुगाई के तरफ पैसा झोंकते हैं। और एक जो है सफ़ेद कोट होता है, जो डॉक्टर के लगे पैसा झोंकते हैं। एक काला कोट होता है, जो वकील के होता है, जो कोर्ट कचहरी में झोंकते हैं। तो ये 2 नंबर के कमानी 3 जगह जाता है। इसे बच के रहना है। इसी में मानव जाति के हित है। सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। संसार के अंदर जो है मन के संकल्प, विकल्प, भावना, विचार चलते हैं। तो अपने संकल्प विकल्प में अच्छा के जगह दे और जो गलत है उसे छोड़ते जाए। विचार में अच्छे बुरे विचार चलते हैं, अच्छे के अपना ले, बुरे के छोड़ दे। और मन पर अपने मन को साधना, दमन करना। मन अगर सध जाता है तो मनुष्य के जिंदगी सार्थक हो जाता है और सुख मिलता है। इंद्रियों के दमन करना, मन के समन करना, इंद्रियों अपना बस में कर लेना, मन को एकाग्र कर लेना, तो ये सुख के मार्ग है, साधना है। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आसक्त न होना है, उपयोग करना है, पूरा जिंदगी के आनंद लेना है, लेकिन आसक्ति में फंसना ना है। आसक्ति मुक्त होकर के उपयोग करना है। बुद्धि से सत असत के निर्णय करना है। असत्य के छोड़ना है, सत्य को ग्रहण करना है। मनोवृत्ति या चित्तवृत्ति, ये दोनों के शांत करना है। नाम रूप के स्मरण जो चलता है, ये बहुत तीव्र गति से चित्त के अंदर वृत्तियां चलती है, नाम और रूप के। इस वृत्तियों के शांत करना, चित्त के निरोध करना योग है। उसके बाद से जो है अहंकार शून्य होना है, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। धन के, बल के, विद्या के अहंकार होता है। सब कुछ हो, अहंकार न हो तो वो जो है सुंदर होता है, सुखमय होता है। इसलिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को संशोधन करते रहना है। ये जो है 4 तरह के वाणी होता है। जीवमुख वाणी, माया मुख वाणी,
ब्रह्ममुख वाणी। जीवमुख वाणी वो होता है जो अपने कल्याण के लिए शिष्य गुरु से प्रश्न करता है कि गुरुदेव हमारे मार्गदर्शन करो। ये जीवमुख वाणी है। और सब सुख के पाने के और भोग भोगने के चाह में आसक्त हो जाना, ये माया मुख वाणी है। स्त्री भोग चाहिए, धन बल विद्या चाहिए, संसार के सब भोग चाहिए, ये माया मुख वाणी है। मैं सृष्टि करता हूँ, मैं प्रलय करता हूँ, मैं संसार को चलाता हूँ, ये ब्रह्ममुख वाणी है। ये प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है। ये सृष्टि भी करती है, प्रलय भी करती है। चौथा गुरुमुखी वाणी है। सतगुरु के शरण में होना और अपना कल्याण करना, जिसे मानव जाति के हित हो। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। आज संसार के अंदर सभी जो है इसी वाणी में फंसे पड़े हैं। इसको वाणी जाल भी कहते हैं। यहाँ पर जो है बरण धार बारी दयगमा को गम पावे अपार, जन तुलसी सतसंग बला पावे विशद विचार। ये वर्ण के धारा बहुत तेजी से चल रहा है। जो विचारशील होता है वही बचता है, ना तो सब इसी धारा में बहते हैं, वाणी के धारा में बहते हैं। ये जीवमुख वाणी, माया मुख वाणी, ब्रह्ममुख वाणी, ये तीनों से गुरुमुखी वाणी छुड़ाता है। अंतर्मुखी हो, गुरुमुखी हो और सतग्रही हो, सतगुण को ग्रहण करे। ये चीज को समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, अपना कल्याण करने की जरूरत है। संसार के अंदर 4 युग होता है। एक सतयुग होता है, दूसरा त्रेता होता है, तीसरा द्वापर होता है, चौथा कलयुग होता है। तो जो सतयुग है उसमें सब अंतर्मुखी होते थे, गुरुमुखी होते थे, सदाचारी होते थे, रहने संपन्न होते थे। जो द्वापर आया तो इसमें 2 विधा में रहने लगे। सत्य क्या है, सत्य के अपनावे कि असत्य के अपनावे, 2 विधा में रहना, ये द्वापर है। करे कि ना करे, ये दोनों के निर्णय ना ले पाना, ये जो है त्रेता है। और काल जो है चौथा जो है, कलयुग जो है, ये कलयुग जो है काम भोग स्वार्थ मतलब के लिए काम करना, निस्वार्थ भाव से कर्म करना, अपना कल्याण करना, दूसरे के कल्याण करना, इसमें सभी मानव जाति के हित है। तो ये चौथा युग है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण में दुनिया जो है लगी पड़ी है। आज जरूरत है कि ये सब गुण से ऊपर उठे और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है।
करे कि ना करे, ये दोनों के निर्णय ना कर पाना ही त्रेता है। कलयुग जो है काम भोग स्वार्थ मतलब व्यभिचार में अंधा होना, एक कलिकाल युग है। अपने मतलब स्वार्थ में अंधा हो जाना, अपना काम बनते भाव में जाए जनते, ऐसा सोचना, ऐसा विचार करना, ऐसे अपना कल्याण करना। संसार के अंदर जो है सत्वगुणी अलग हो करके भी सुखी रहता है और रजोगुणी कर्म करके सुखी दुखी दोनों होता है और तमोगुणी धन बल विद्या के अहंकार में पागल होता है और वो जो है दुखी रहता है और दुखी भी रहेगा, क्योंकि रहनी ना है। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहने रहे सो गुरु हमारा, हम रहनों के साथी। तो रहनेदार की जरूरत है, रहनेदार की कीमत है, इसी में मानव जाति के हित है। आज जरूरत है कि मनुष्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना कल्याण करे, दूसरे के कल्याण करे, इसी में सबके हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है, इसी में मनुष्य के जीवन के कल्याण है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सभी वीडियो के लाइक करें, वीडियो के सब्सक्राइब करें और सभी जो है स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, सभी दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और सभी जो है आत्मज्ञान के रोशनी सब घट घट तक पहुंचानी है। ये सेवा करे। संसार में ज्ञान के दान सबसे बड़ा दान है, इसी से मानव जाति के हित होता है। आज ज़रूरत है सुनने के, समझने के, विचार करने के और अपना कल्याण करने के। आज जो है मनुष्य जो है ये सबसे श्रेष्ठ जोनी है। ये मनुष्य के जो छोटा कहता है वो मनुष्यता नहीं जानता। आज समझे, विचार करे, अपना कल्याण करे और मनुष्य छोटा ना होता है। ये देव जोनी है। ये देव जोनी में मनुष्य होते हैं, नर होता है, नारी होता है। सब अपना कल्याण करे।